बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ो जल की बनाई हुई इस कायनात में अल्लाह तबारक ताला ने जितनी भी नेमतों को पैदा फरमाया है, ये सब नेमतें इस मखलूक के लिए बनाई गई हैं, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने अशरफुल मखलूकात का खिताब अता फरमाया है। यानी कायनात की हर चीज अल्लाह तबारक ताला ने इंसान के लिए बनाई और इंसान को सिर्फ अपने लिए बनाया। जैसा कि अल्लाह तबारक ताला अपनी इस मोहब्बत का इजहार कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, और मैंने तमाम जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। यानी अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को हर नेमत देकर सिर्फ ये चाहता है कि ऐ मेरे बंदे तू सिर्फ मेरा हो जा। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है कि वो अपने प्यारे रब अज़्ज़ो जल की पाक जात को छोड़कर इस कमीनी दुनिया के पीछे भाग रहा है और आखिरत को भुलाकर बैठा हुआ है। पर दोस्तों, इंसान को अल्लाह तबारक ताला का खास कुर्ब उस वक्त मिलता है जब इंसान अपने रब अज़्ज़ो जल के सामने सजदा रेज होता है और नमाज अदा करता है। नमाज के जरिए इंसान अल्लाह तबारक ताला का खास कुर्ब हासिल कर लेता है। जैसा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जब मेरा दिल करे कि मैं अपने रब अज़्ज़ो जल से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूं, और जब मेरा ये दिल चाहता है कि मेरा अल्लाह अज़्ज़ो जल मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पाक की तिलावत करने लग जाता हूँ। लेकिन अफसोस, कुछ बदनसीब लोग ऐसे भी हैं जो नमाज अदा नहीं करते और अल्लाह तबारक ताला के नाफरमान बन जाते हैं। तो ऐसे बदनसीब लोगों के लिए अल्लाह तबारक ताला ने अपने दर्दनाक अज़ाबात तैयार कर रखे हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक ताला 15 किस्म के कौन कौन से दर्दनाक अज़ाबात देता है, और बेनमाजी लोगों के साथ दुनिया में और मरते वक्त और कब्र में और हशर में क्या क्या सलूक किया जाएगा और उनको किस कदर दर्दनाक अज़ाबात दिए जाएंगे। दोस्तों, इस ईमान अफरोज वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला आपको और मुझको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम के फराइज में से सबसे अहम फरीजा है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम फिरौन, कारून और हामा के साथ होगा। प्यारे दोस्तों, नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में कमो बेश 700 मरतबा नमाज का जिक्र फरमाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सतून है और मोमिन की महराज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज में सुस्ती करेगा या नमाज अदा नहीं करेगा तो बेनमाजी को अल्लाह तबारक ताला 15 किस्म के दर्दनाक सजाएं सुनाएगा, जिनमें से 6 सजाएं इंसान को दुनिया ही में मिल जाती हैं और 3 सजाएं इंसान को मरते वक्त मिलती हैं, और 3 किस्म की सजाएं इंसान को कब्र के अंदर मिलती हैं, और 3 किस्म की सजाएं इंसान को मरने के बाद हशर में दी जाएंगी। प्यारे दोस्तों, बेनमाजी को दुनिया में मिलने वाली 6 सजाओं में से पहली सजा ये है कि अल्लाह तबारक ताला बेनमाजी की उम्र में बरकत को खत्म कर देगा, और नंबर 2, अल्लाह तबारक ताला बेनमाजी के चेहरे से नेक लोगों की अलामात को मिटा देता है, और नंबर 3, बेनमाजी को अल्लाह तबारक ताला उसके किसी नेक अमल का अजर सवाब नहीं देता, और नंबर 4, बेनमाजी की कोई भी दुआ आसमान तक बुलंद नहीं होती, और नंबर 5, दुनिया में रहने वाली मखलूक बेनमाजी से नफरत करती है, और नंबर 6, नेक लोगों की दुआ में बेनमाजी का कोई हिस्सा ना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मौत के वक्त बेनमाजी को जो 3 सजाएं मिलती हैं वो ये हैं। नंबर 1, नमाजी को जब मौत आती है तो वो जलील होकर मरता है, और बेनमाजी को मरते वक्त दूसरी सजा ये दी जाएगी कि वो भूखा मरेगा, और मरते वक्त बेनमाजी को तीसरी सजा ये दी जाएगी कि इसको इस शिद्दत से प्यास लगेगी कि अगर पूरी दुनिया का भी पानी उसको पिलाया जाए तो उसके बावजूद भी उसकी प्यास न बुझेगी। दोस्तों, कब्र के अंदर बेनमाजी को ये 3 सजाएं दी जाएंगी। नंबर 1, अल्लाह तबारक ताला बेनमाजी पर उसकी कब्र को तंग कर देगा और कब्र बेनमाजी को इस तरह दबाएगी कि इसकी पसलियां टूटकर एक दूसरे के अंदर पैवस्त हो जाएंगी। और नंबर 2, बेनमाजी की कब्र में अल्लाह तबारक ताला आग भड़का देगा, जिस आग के अंगारों में बेनमाजी दिन रात जलता रहेगा और उसको ये दर्दनाक अजाब होता रहेगा। और नंबर 3, कब्र के अंदर बेनमाजी पर अल्लाह तबारक ताला एक ऐसे सांप को मुसल्लत करेगा कि जिसकी आंखें आग की और नाखून लोहे के होंगे और उसके हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मसाफत की होगी। ये सांप गरजदार और बिजली की आवाज में बेनमाजी से कहेगा
کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں ظہر سے لے کر عصر تک، اور عصر کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عصر سے لے کر مغرب تک، اور مغرب کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں عشاء سے لے کر فجر تک دستارہ ہوں۔ پیارے دوستو، یہ خوفناک سانپ جب بے نمازی کو ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ اس وقت وہ سانپ اپنے ناخن زمین کے اندر داخل کرے گا اور اس مردے کو دوبارہ زمین سے باہر نکالے گا، اور پھر یہ سانپ اس بے نمازی کو دوبارہ ڈسے گا اور پھر وہ بے نمازی 70 ہاتھ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ بے نمازی کو یہ دردناک عذاب مسلسل قیامت تک ہوتا رہے گا۔ پر دوستو، قیامت کے دن بے نمازی کو جو 3 دردناک سزائیں دی جائیں گی، ان میں سے پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازی پر ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو بے نمازی کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 2، جب بے نمازی کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نظر سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا اور اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ غضب کی نگاہ سے بے نمازی کی طرف دیکھے گا تو بے نمازی کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اور قیامت کے دن بے نمازی کو تیسری سزا یہ دی جائے گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بے نمازی کا حساب سختی سے لے گا اور اس کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ بے نمازی کو جہنم میں ڈال دو۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔